तो दोस्तों क्या पढ़ना है, क्या गोली खिला दी तुमने? सर इस चैप्टर का अंतिम पड़ाव और बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव है ना। तो मतलब इसके ऊपर बिल्कुल ईमानदारी से लिख सकते हैं कि 100% एग्जाम में आना ही आना है, 100% एग्जाम में तुम्हें ये मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो मतलब एग्जाम से पहले बिल्कुल रट के जाना है कि टाइप्स ऑफ प्लान क्या होते हैं। तो इस चैप्टर में से जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, जिसकी संभावना बिल्कुल आनी ही आनी है एग्जाम में, क्योंकि इसके बिना बेकार है चैप्टर। और इस चैप्टर, ये चैप्टर कम से कम 7-8 मार्क्स का अगर है तो 4 से 5 मार्क्स में यही पूछा जाएगा, टाइप्स ऑफ प्लान। राइट, तो टाइप्स ऑफ प्लान की अगर बात करें तो सबसे पहले देखते हैं 2 तरह के प्लान होते हैं। एक प्लान होता है रिपीटेड प्लान, यानी एक बार बना दिया, उस तरह की सिचुएशन बार बार जनरेट होती है, और जिस तरह की सिचुएशन बार बार अगर जनरेट होती है तो उसके लिए हम क्या करेंगे सर, उसी तरह का प्लान क्या करेंगे, रिपीट करते रहेंगे। ठीक है, समझ में ना बात, रिपीट करते रहेंगे। जैसे भाई सुबह नाश्ते में क्या खाया था, और कल क्या खाया था, और उससे पहले क्या खाया था, खाया तो पराठा है, ब्रेड ही खाई होगी ना, पास्ता खाया था या पराठा खाया था ना। तो मतलब जीवन में क्या खा रहे हैं नाश्ते में, जिंदगी में हम पराठा, जीवन से पराठा खा रहे हैं। पराठे खाते खाते हम खुद पराठे हो गए हैं, है ना। राइट, हम पूरे पराठे हो गए, हम खुद गोल हो गए हैं। हमारे अंदर आलू भर भर, आलू के पराठे, मूली के पराठे हैं ना, ये मौसम भी चल रहा है, गोभी के पराठे। ये रिपीटेड प्लान है। मम्मी को पता है कोई टेंशन नहीं, सुबह उठ के पराठे रोल करे, बच्चों के मुंह में धैं 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 ठूस दिए, यही ले जाने, लंच में भी यही ले जाने। ठीक है, शाम को आए ब्रेड सैंडविच, है ना, रात को चलो रहम हो गया, मम्मी को रहम आ गया तो रोटी बना देंगे, चलो ठीक है ना। तो ये रिपीटेड प्लान है। ठीक है, क्योंकि पता है सेम सिचुएशन होगी, भूख लग रही है, फिर क्या करो भैया, नहीं कुछ मम्मी क्या करेंगे, नई नई चीजें क्या बनाते रहेंगे, तो क्या बनाए, पराठे बनाए। लेकिन कुछ प्लान ऐसे होते हैं जो रिपीटेड प्लान नहीं होते, सिंगल यूज प्लान होते हैं। एक बार है ना प्लान चल गया तो उसके बारे में फिर दुनिया को पता लग जाता है, फिर वो प्लान दोबारा क्या नहीं कर सकते आप, रिपीट नहीं कर सकते, उसको आपको सिचुएशन का करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। ठीक है, तुम भाई बहुत अतरंगी आदमी है ना। अब सुनो ध्यान से, तो सबसे पहला जो प्लान आता है वो आता है ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल सिंपल सी बात, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या हमें अचीव करना है। ठीक है, कौन डिसाइड करता है, टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है। राइट, ओवरऑल बिजनेस प्लान। अब इसमें इसके चीट कोड क्या हो सकते हैं सर, है ना। जैसे कंपनी को चाहिए नंबर 1 पोजीशन, है ना, टॉप पे आना है। ठीक है, सेल इंक्रीज करनी है 10%। ठीक है, प्रॉफिट इंक्रीज करना है 20%। राइट, वेस्टेज रिड्यूस करनी है। ठीक है, यानी कि वो प्लान जो आसानी से मेजर हो जाए। और जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, आसानी से मेजर कौन से होते हैं, क्वांटिटेटिव, है ना। क्वांटिटेटिव प्लान ऐसे होते हैं जो आसानी से नापे जा सकते हैं। करा दी बेइज्जती, नहीं करा दी? तुम्हारे बीएसटी में तुम्हारे स्कूल वाले बहुत कम नंबर देते हैं। ठीक है, स्ट्रेटजी क्या होती है देखो, अब सुनेंगे ध्यान से कि बच्चे ज़्यादा स्ट्रेटजी में कंफ्यूज होते हैं, है ना। राइट, अब स्ट्रेटजी की अगर बात करें तो भाई ध्यान देंगे स्ट्रेटजी क्या होती है। सबसे पहले स्ट्रेटजी का मतलब होता है, जैसे ये जो वर्ड निकाला ना, ये आर्मी या गेम्स में निकाला जाता है कि भाई ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। ठीक है, स्ट्रेटजी में आप क्या करोगे, स्ट्रेटजी में सबसे पहले आप देखोगे तीनों को एक साथ पूरा करते हुए मिलेंगे, तभी आप एग्जाम में उसे स्ट्रेटजी लिख के आएंगे। सबसे पहले चेक करना लॉन्ग टर्म है कि नहीं है। अगर कोई भी चीज लॉन्ग टर्म में चल रही है तो स्ट्रेटजी का पहला स्टेप होता है। दूसरा, तुमने कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर लिया नहीं कर लिया, कि जैसे जो चीज़ लॉन्च करनी है वो किस जैसे कोई फूड प्रोडक्ट लॉन्च करना है, किस फ्लेवर का लॉन्च करना है, किस पैकिंग में लॉन्च करना है, और उसके लिए तुमने रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए नहीं कर दिए, है ना। रिसोर्सेज क्या होते हैं, हमेशा 4 M's हमेशा रिसोर्स, मैन, मनी, मटेरियल, तुमने उसके लिए एलोकेट कर दिया नहीं कर दिया।
अगर ये तीनों बातें किसी भी क्वेश्चन में एक साथ लिखी मिल जाएं, जो दिखाऊंगा आज तुम्हें ना कैसे क्वेश्चन आता है, तो उसे बोलते हैं स्ट्रेटजी। ठीक है, अगली बात, अगली पहचान क्या है, यानी 1 2 3 चौथी पहचान क्या है स्ट्रेटजी की, जो मैं एग्जाम में स्ट्रेटजी लिखूंगा। अगर लिखा मिल जाए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रेचेबल प्लान, यानी कि ऐसा नहीं कि 2-3 साल का होगा, लंबा प्लान होगा, है ना, लॉन्ग टर्म प्लान के लिए होता है, ये वर्ड लिखा मिल जाए। या फिर लिखा मिल जाए चेंज इन, हमें क्या करना है, हमें बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंज के हिसाब से अपने आप को ढालना है ना, चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट या चेंज इन द पीपल। या फिर लिखा मिल जाए टू मीट, प्लान इज डिजाइन टू मीट अनफोर्सीन फैक्टर्स, प्लान इज डिजाइन फॉर टू मीट अनफोर्सीन फैक्टर्स, ऐसे शब्द लिखे मिलेंगे तो हम क्या लगाएंगे हमेशा, स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी कौन डिजाइन करता है, टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल दोनों ही डिसाइड कर सकते हैं। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है, बच्चा एग्जाम में समझ नहीं पाता, इसकी केस स्टडी लिखनी बहुत जरूरी है। फिर स्ट्रेटजी के अलावा एक अगली चीज आती है पॉलिसी, है ना। पॉलिसी जैसे अगर तुम जाओ किसी दुकान वगैरह पर तो कई जगह तुम ये लिखा देखते हो, एक दाम सबको आराम। इसका मतलब क्या भैया, क्या मतलब है, क्या पता नहीं, अरे एक दाम सबको आराम, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एक ही दाम रहेगा, यानी कि फिक्स प्राइस। यानी कि फिक्स प्राइस का मतलब ये होता है कि हमारी ये पॉलिसी है ना, कि भाई हम क्या करेंगे, फिक्स प्राइस पे माल बेचते हैं, इसमें आप मुझे बार्गेनिंग मत करना। अच्छा, फिक्स प्राइस के साथ हम क्या लिख सकते हैं, नो क्रेडिट। देखा होगा ना कई बार दुकानों पे लिखा होता है उधार मांग के शर्मिंदा ना करें, है ना, राइट, उसे बोलते हैं नो क्रेडिट, आज नगद कल उधार, ये हमारी पॉलिसी है, राइट। या फिर हम क्या लिख सकते हैं कि एक कंपनी जो प्रमोशन करती है, साथ साथ इसलिए ना, वो टाइम बेस पे प्रमोशन करती है, यानी कि वो डिग्री के हिसाब से नहीं कर रही, वो हमारी कंपनी की पॉलिसी टाइम बेसिस पे एक प्रमोशन करेंगे, जो जितना सीनियर होता जाएगा उतना ही उसको प्रमोट करा जाएगा। या फिर क्या पॉलिसी हो सकती है कि हम जो अपनी कंपनी में रखेंगे, अकाउंट डिपार्टमेंट में सीए रखेंगे, है ना, बीकॉम वगैरह को हम नहीं रखते, तो ये इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये हमारी पॉलिसीज है, यानी ये हमारी कंपनी चलाने की गाइडलाइंस होती हैं, है ना। इसमें सामने वाले को बुरा नहीं मानना है, तुम अजीब सी बात कर रहे हो, तो कहते हैं भाई हम डिसीजन मेकिंग में ऐसी पॉलिसी अपनाते हैं जो हमें गाइड करता है कि हमें अपने कंपनी में किस तरीके से काम करना है। तो ये पॉलिसी तुम्हारा पड़ोसी लिखेगा या पड़ोसी मानेगा, इसका कोई लेना देना नहीं है, वो इस चीज तुम्हें फॉलो करना है, ठीक है। जैसे कि भाई मैकडी की एक पॉलिसी है, मैकडी की, मैकडी वाले उसको फ्रेंचाइजी नहीं देते, मैकडी कहते हैं नो फ्रेंचाइजी इफ द पर्सन हैविंग रेस्टोरेंट बिजनेस। अगर आपका पहले से ही रेस्टोरेंट बिजनेस है तो आपको फ्रेंचाइजी नहीं देंगे। तो मैकडी वाले कह रहे हैं बुरा मानने वाली बात नहीं है भाई, ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि जो भी ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है रेस्टोरेंट का, उसको मैकडी की फ्रेंचाइजी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें उसको क्या रहेगा, पर्सनल इंटरेस्ट अपने बिजनेस में ज़्यादा रहेगा, कि बर्गर बेच ही रहा हूँ तो मैकडी जैसा बर्गर कहाँ कर दूँ, अपने आउटलेट से बेच दूँ, ठीक है। जैसे भाई अनमोल हमारे, तो अगर अनमोल के पापा का रेस्टोरेंट है तो उसको मैकडी की फ्रेंचाइजी नहीं मिल सकती, रीजन बीइंग उनका पर्सनल इंटरेस्ट अपने में होगा, ना कि मैकडी की कमाई में होगा। तो ये मैकडी की पॉलिसी है, और मैकडी वाले कह रहे हैं भाई इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। बोलो भैया, बात समझ में आ गई। फिर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, सर पॉलिसी और स्ट्रेटजी में क्या डिफरेंस है, चलो ऊपर लिखते हैं ना, पॉलिसी और स्ट्रेटजी में क्या डिफरेंस है, तो साथ साथ लिखेंगे ऑनलाइन वाले भी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी। सबसे पहले देखो, पॉलिसी जो होती है वो रिपीटेटिव यूज के लिए होती है, किसके लिए यूज होती है, रिपीटेटिव और रेस्पेक्टिव इशू या यूज के लिए, जैसे फिक्स प्राइस, पैसों को लेकर। स्ट्रेटजी जो होती है वो होती है टू काउंटर, यानी कि टू डील विद, टू काउंटर एनवायरमेंट थ्रेट।
कि एनवायरनमेंट से मुझे क्या थ्रेट मिल रहा है या मेरे आसपास क्या बदलाव हो रहे हैं जिससे मेरी कंपनी को खतरा है ना। अगला कंपटीशन की अगर बात करें तो जो पॉलिसी है, पॉलिसी में कंपटीटर से कुछ लेना देना नहीं होता, नो लिंक विद कंपटीटर, कि कोक वाले पॉलिसी पेप्सी को देख के नहीं बनाएंगे, लेकिन स्ट्रेटजी किससे लिंक होती है? स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट आफ्टर कंसीडरिंग कंपटीटर। कंपटीटर को देखकर ध्यान में रखकर स्ट्रेटजी बनाई जाती है। ठीक है, नोट कर लिया? और भैया नोट कर लिया, नहीं कर लिया? पहले नहीं किया तो भाई अब कर लो, कर रखा है ना। हाँ, तो ये अगर डिफरेंस आ गया तो ये एग्जाम में याद रखना, यही चीट कोड है। अब आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर कुछ भी नहीं होता। प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर होता है आपका स्टेप। अब जैसे अमेजोन पे सामान मंगाया, नहीं मंगाया, सबसे पहले क्या करते हैं? अमेजोन सब सामान मंगाते हैं, यानी कि स्टेप टू बाय। अगर मुझे कोई भी चीज बाय करनी है तो मैं कैसे मंगाऊंगा? नहीं, सबसे पहले ऐप डाउनलोड है कि नहीं बात? फिर ऐड टू कार्ट नहीं, फिर सर्च द सेलर। जैसे मैंने डाला, मान लो जैसे मैंने डाला बॉटल, है ना, जैसे मैंने क्या डाला? चलो भाई है ना, बहुत दिमाग लगाया भाई तुमने। जैसे मैंने डाला ग्रीन टी, तो ग्रीन टी का एक ही सेलर बेच रहा होगा वहां पे, है ना, कम से कम 100 सेलर होंगे। हाँ, लिप्टन भी होगा और दूसरा भी होगा, कश्मीरी भी होगा, बहुत सारे। अब तो इंडिया में क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक करके भी आ जाता है, बहुत सारे आते हैं, मतलब 100 सेलर मिलेंगे, है ना। अब उसमें वैरायटी मिल जाएंगी आपको, टी बैग वाली चाहिए, लीव्स वाली चाहिए, है ना, राइट, फ्लेवर्ड वाली चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं अपने हिसाब से किसको सिलेक्ट करूंगा? सेलर को सिलेक्ट करूंगा। फिर सेलर से कोटेशन लूंगा। कोटेशन मतलब तू बता मुझे कितने का डिस्काउंट है, कितने में मुझे, है ना, बेचेगा। तो 2-3 सेलर से मंगा लिया, फिर कंपेयर किया, कंपेयर कर लिया कि मुझे लगा चल ये वाला दाम भी सही है और कुछ सेम सही लग रहा है। फिर क्या करते हैं? फिर ऐड टू कार्ट करके ऑर्डर, ऐड टू कार्ट करते हैं, फिर उसको ऑर्डर प्लेस करते हैं। ऑर्डर प्लेस में पेमेंट हो जाती है, ठीक है। अगर पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी है तो ऑर्डर प्लेस करते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के बाद जब डिलीवरी होती है तो उसको हम पेमेंट कर देते हैं। तो पेमेंट ऑर्डर के टाइम पर देन डिलीवरी, या अगर पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी है तो ऑर्डर देन रिसिप्ट देन पेमेंट। तो ये प्रोसीजर आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो बिजनेसमैन भी सेम करता है। बिजनेसमैन प्रोसीजर का मतलब होता है स्टेप्स। तो बिजनेसमैन भी सबसे पहला स्टेप क्या लेता है? सेलेक्ट या चूज द सेलर, कौन कौन सेलर है। फिर मैं क्या करूंगा? इनवाइट कोटेशन। इनवाइट कोटेशन का मतलब होता है उससे दाम मंगाऊंगा। फिर क्या करूंगा? जितनी भी कोटेशन आई उनको क्या करूंगा? कंपेयर करूंगा। चौथे स्टेप में क्या करूंगा? ऑर्डर प्लेस करूंगा। किसको? टू द सेलर हु गिव्स, मेरे हिसाब से जो बेस्ट कोटेशन देता है, ठीक है। फिर क्या करूंगा? गुड्स को रिसिप्ट करूंगा, अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो रिसिप्ट करूंगा। फिर क्या करूंगा? चेक भी तो करोगे वीडियो बना के, सही चीज आ रही है नहीं आ रही है ना, यानी उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्पेक्शन। भाई मोबाइल बनाते हो तो वो खुद ही कहते हैं अमेजोन वाले कि भाई जब भी अपना बॉक्स खोलो, एक तो फटा हुआ कटा हुआ बॉक्स मत लेना, और जब बॉक्स खोलो तो क्या बना लेना? वीडियो बना लेना, ताकि तुम बाद में ये ना हो कि भैया मंगाया था आईफोन, निकली रिन सुप्रीम की टिक्की, चमकते रहो, है ना। पहले ये हो जाता था कई बार। ऑर्डर किया, अंदर क्या आया? क्या हो गया 2 बार? क्या हुआ? क्या मंगाया था? बीच से पार्सल, मतलब अगर इनएप्रोप्रिएट होता है ना, बदल देते हैं। बदल देता है, और मम्मी इतना कंप्लेंट नहीं करता, चला गया पेमेंट अभी नहीं देता है। ठीक है, 890 रुपीज का एक सूट, और एक बार स्लीपर आया था 1020। बताओ तो कुछ और चला गया है, तो फिर आप मेक पेमेंट कर दो। कपड़ा दे देता तो पेमेंट कर दिया क्या एंड में? ये हो गया हमारा क्या? प्रोसीजर, 1 लाख कर दिया। ठीक है।
फीडबैक कर देना भाई बाद में। ठीक याद है एकदम। ठीक है, 8वां फीडबैक लिखना चाहो लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्या पढ़ लिया सर हमने? प्रोसीजर, यानी कि सीक्वेंस ऑफ रूटीन स्टेप्स। फिर भाई अगली बात, रूल्स। रूल्स आर रूल्स, माई लाइफ माई रूल्स, है ना। जैसे कंपनी में रूल्स हो सकता है, कोचिंग के में रूल हो गया हमारा नो स्मोकिंग। ठीक है, ये नहीं कि बीड़ी पीते पीते आ रहे हो तुम, ऐसा नहीं चलेगा भाई। ठीक है, नो स्मोकिंग। स्कूल का रूल होता है ओनली फॉर्मल ड्रेस, घर के कपड़े पहन के आके नहीं चलेंगे, टाई वाई लगाना पड़ेगा, राइट। रूल्स एक ऐसी चीज होती है जिसके तोड़ने जाने पर क्या मिलेगा? सजा मिलेगी, यानी कि पेनल्टी भी दी जा सकती है। तो कई बार आएगा कौन सा ऐसा रूल है जिससे पेनल्टी लगती है, तो क्या लिखने का है बाबू? रूल्स लिखने का है। ठीक है, राइट। रूल्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? एनफोर्सेबल होते हैं, रिजिडली। आपको अच्छा लगे बुरा लगे आपको मानना पड़ेगा अगर आपको हमारे यहाँ पे काम करना है तो, राइट। तो रूल्स। मेथड, जैसे भाई तुम बचपन सीखते आ रहे हो, एक तुमने डेप्रेशन में 2 मेथड सीखे, कौन से? WDV, SLM, ये मेथड ही तो है ना। ऐसी स्टॉक मेथड होता है फीफो मेथड और एवरेज मेथड। वो उसमें नहीं करते पार्टनरशिप में एवरेजिंग, गुडविल, एवरेज मेथड, गुडविल के मेथड निकाले होंगे ना, एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, है ना। हाँ, तो जो मेथड्स होते हैं उन्हें कहा जाता है एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट, कि भैया इस तरीके से ये काम करना है। फीफो मेथड, जैसे हमारी दुनिया में फीफो मेथड ही चलता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे हलवाई हमेशा यही करता है, जो वो कल बना के डिस्प्ले में लगाता है तो फर्स्ट इन, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि उसने एक मिठाई, वो लड्डू बनाए कल, लड्डू बनाए आज, तो आज वाले आज नहीं बेचेगा वो, कौन से बेचेगा? कल वाले आज बेचेगा। तो फीफो मेथड है, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं भाई, फीफो मेथड है, जो पहले बनेगा उसे बेचा जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, ये स्टॉक के मेथड WDV, SLM। अच्छा बताओ, पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी होती है गाइडलाइंस। क्या होती है पॉलिसी? और रूल्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक स्टेटमेंट, कि ये आपको मानने ही पड़ेंगे, गाइडलाइन नहीं है, ये मानने ही पड़ेंगे। ठीक है, हाँ। पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी होती है बिजनेस को चलाने के लिए। किसके लिए होती है? बिजनेस को चलाने के लिए। और पता है रूल्स क्यों बनाए जाते हैं? इंसान को चलाने के लिए, ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी बनाई जाती है बिजनेस के लिए, और रूल्स बनाए जाते हैं इंसानों के लिए। समझ में आ गई बात? फिर आखिरी 2 आते हैं, पहला आता है प्रोग्राम। अब अगर प्रोग्राम अगर एग्जाम में पहचानना है तो याद रखना, प्रोग्राम होता है ऊपर के सारे क्या कर दो? मिक्स कर दो, यानी कॉम्बिनेशन, कॉम्बो बनाया था किसका? कॉम्बो ऑफ गोल, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, ह्यूमन, फिजिकल, सब को प्रोग्राम। यानी कि अगर मैं सारे के सारे प्लान एक जगह इकट्ठे कर दूं तो प्रोग्राम बनेगा। ऐसा कब हो सकता है? जब मुझे कोई मॉल कंस्ट्रक्ट करना है तो मुझे रूल भी बनाने पड़ेंगे, है ना, मुझे प्रोसीजर भी लिखना पड़ेगा, मुझे पॉलिसी भी बनानी पड़ेगी, या फिर मुझे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो क्या करूंगा? मैं सारे के सारे प्लान्स को एक साथ एक ही प्रोडक्ट या एक ही कंपनी के अंदर चलाऊंगा। ठीक है, और फिर आता है बजट। बजट जो भैया हमारे घर में चलता है, जैसे मंथली बजट। मंथली बजट बहुत ज़्यादा निकल रहा है भाई, तुम बहुत खर्चा कर रहे हो घर में। शादी का बजट, ठीक है, कि भैया शादी में हम इतने पैसे खर्च कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया? बजट। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, तो बजट में 2 लाख का तो लहंगा लिख लिया तुमने। और बताओ, बता दूंगा मम्मी को भी कि 2 लाख का लहंगा लेगी वो। ठीक है, राइट। फिर खाने पीने की प्लेट मान लो भाई 2000 से लेकर 4000 के बीच में नॉर्मल अगर जाए तो, ठीक है, तो 2000 हमने 500 आदमी बुला लिए, 10 लाख रुपए तो खाने पीने में लोग उसमें भी कमी निकाल जाएंगे, मज़ा नहीं आया गोलगप्पे में। ठीक है ना। फिर गिफ्टिंग के हो गए भाई, रिलेटिव्स को, ये सब चीज़ें, मिठाई के डब्बे जो होते हैं ना,
उस तरीके से। तो पता लगा तुमने सारे नाटक वाटक करके 50 लाख का बजट बना दिया। तो कुछ भी नहीं, बजट क्या है, ये बजट जो हम घर में बनाते हैं अपने पर्सनल लाइफ में, शादी का बजट, मंथली बजट, घूमने फिरने का बजट, यही बजट जो होता है अगर कंपनी में बनाया जाए तो उसके नाम बदल जाते हैं। किस नाम से? सेल्स बजट, प्रमोशन बजट, ठीक है, रेवेन्यू बजट, कैश बजट, कैपिटल बजट, राइट। तो ये क्या हो जाएंगी? बजट हमेशा होता है, ये चीट कोड मिलेगा तुम्हें, न्यूमेरिक स्टेटमेंट, ठीक है ना, कि भाई हमें इतना क्या करना है, प्रिपेयर करना, हमारा बजट ये है, ठीक है। अब इन्हीं के चीट कोड को लिखने के लिए, ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? हमें केस स्टडी करनी पड़ेगी। पर केस स्टडी से पहले भाई गाना गाना पड़ेगा, पीले पीले ओ मेरे राजा। क्या पीले? क्या पीले? क्या पीले? तुम क्या पीती हो? बस अच्छा हुआ, मुझे लगा कहने वाले पानी और उसमें मिलाऊं। नशीले लोग हैं भाई, ड्रग्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे सर? तो उल्टी सीधी बातें नहीं सोचनी दिमाग में। पीले पीले ओ मेरे राजा, क्या? एक तो पेप्सी पीनी है और स्प्राइट पीनी है, बस। पीले पीले ओ मेरे राजा, ओ मेरे राजा, क्या पीले? पेप्सी स्प्राइट की बॉटल। पी से क्या बना? पॉलिसी। पी से प्रोसीजर, ओ से ऑब्जेक्टिव, एम से मेथड, आर से रूल्स, फिर पी से प्रोग्राम, एस से स्ट्रेटजी और बी से बजट, ठीक है। तो ये हमारे 3 3 6 8 तरह के प्लान्स होते हैं हमारे, 8 तरह के प्लान्स होते हैं। वो बता तो दिया था जब चैप्टर नंबर 9 पढ़ाया था, जादू हैरी पॉटर वाला, EBIT माइनस टैक्स, हाँ जादू। तो जादू वो प्रैक्टिकली तो है, हाँ। सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 71। एक चीज और पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे कि भैया प्लानिंग की कमी क्या है। कम क्वेश्चन आते हैं, बस हमें अगर थ्योरी में डायरेक्ट आ गया, MCQ में आ गया, हमें पता होना। सबसे पहली कमी क्या होती है प्लानिंग की? प्लानिंग की सबसे पहली कमी होती है रिजिड, है ना। रिजिड का मतलब क्या होता है? हम जो पहले से प्लान बनाए होते हैं ना, उनके ऊपर रिजिड हो जाते हैं और कहते हैं भाई जो हो गया बस वो हो गया, इसके अलावा अपनी खोपड़ी मत चलाओ। यानी कि प्रीवियस प्लान पे ही आप रिलाई करते हैं या उस पर भरोसा करते हैं, ये गलत बात है। इतना रिजिड भी नहीं होना चाहिए कि भैया जो चल रहा है वही चलाते रहो, ठीक है। स्ट्रिक्ट रूल्स, नॉट फ्लेक्सिबल, है ना, कि जो ट्राइड एंड टेस्टेड प्लान है उन्हीं पे चलते रहो और कितने साल तक चलते रहोगे। ये इसे मतलब प्लानिंग की कमी है कि वो नए लोगों को मौका नहीं देता। दूसरी बात, प्लानिंग डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करता। जैसे भैया 2020 में लॉकडाउन हो गया, तो प्लानिंग लॉकडाउन जैसे डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करेगी, कल को क्या हो जाए, है ना, कोई नहीं जानता, ठीक है। तो डायनामिक एनवायरनमेंट में प्लानिंग काम नहीं करता। जैसे बाढ़ आ गई, कहीं साइक्लोन आ गया था, जैसे चेन्नई में साइक्लोन आया था, खबर आ रही थी साउथ में, ठीक है। हमारे यहाँ बहुत ही भयंकर बारिश पड़ गई, साइक्लोन आ गया, इस तरीके से, है ना। तो ऐसे चीज़ों में आपकी प्लानिंग काम नहीं करेगी, ठीक है। ट्रेन करा लिया आपने, इनने भाई हमारे पटना ने ट्रेन करा ली, पता लगा फॉग हो गया, ट्रेन कैंसिल हो जाती है ना, तुमने ऑब्जर्व किया होगा। तो ट्रेन ही कैंसिल हो गई, लेट हो गई, प्लानिंग हमारी फेल हो गई। प्लानिंग रिड्यूस करता है क्रिएटिविटी को। कैसे? जैसे भैया अब मान लो वोडाफोन ने 2007 में, आज से कई साल पहले 2007 में जूजू बनाए। जूजू बनाने के बाद उन्होंने सोचा ये इतनी क्रिएटिविटी काम हो गया, इससे अब कुछ और कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। तो आज तक भी वो जो ऐड देने वो किसका देते आ रहे हैं? जूजू, वो गोल गोल वाले तुम्हें दिखाई दे ना वो। तो प्लानिंग क्रिएटिविटी, मतलब लोग 10-10, 15-15, 20-20 साल तक क्रिएटिविटी खत्म कर लेते हैं। वो कहते हैं जो बन गया इससे बढ़िया कुछ नहीं बन सकता, है ना। प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग होगा भाई, बैठोगे प्लान करोगे, दिमाग लगाओगे, जैसे बंक मारने में तुम दुनिया भर का दिमाग लगा लोगे, ठीक है ना। टाइम कंज्यूमिंग, अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, बारिश हो गया तो क्या करेंगे, मम्मी पापा वहीं मिल गए तो क्या करेंगे। हे भगवान तो पकड़ी नहीं गई। बोर्ड जो मत करना, ठीक है। भाई में तो तुमने कर लिया, हाथ में लिख के कौन लेके जाता है?
ठीक है, ऐसे ध्यान दो। प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, है ना, बिल्कुल सही बात है। प्लानिंग करेंगे तो क्या करना पड़ता है मुझे, एनालिसिस, कलेक्शन, डेटा को सिलेक्ट करना पड़ता है, देखना पड़ता है क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, क्या रॉ मटेरियल है ना। इसकी तरह चीटिंग की प्लान करें तो भैया पेन घिसना पड़ेगा, किसी दिन हाथ ही काट लिया टीचर ने, है कि नहीं बात, राइट। और सबसे खतरनाक बात, तुम कुछ भी बंक प्लान कर लो, चीटिंग प्लान कर लो, क्या घर पे ये गारंटी दे सकता है कि सक्सेसफुल होगा? नहीं, क्योंकि प्लानिंग और लव चाइना के मोबाइल की तरह होता है, चले तो चांद तक वरना शाम तक, नो गारंटी, है कि नहीं बात, समझ में बात। यानी कि प्लानिंग करते टाइम पे कोई गारंटी नहीं होती कि आप जो प्लान कर रहे हैं वो 100% सक्सेसफुल होगा। हम प्लान भाई बहुत सारे लोग प्लान करते हैं, यूट्यूब चैनल बना देंगे, जो जो बनाते हुए हैं, तुमने बनाया हुआ है ना, ठीक है, 1800, ठीक है, तो यूट्यूब चैनल बनाया कि 1800 की जगह 1.8 मिलियन भी करेंगे या 18 मिलियन भी करेंगे, प्लान कर लिए बड़े बड़े, लेकिन क्या सक्सेसफुल हो पाएंगे ये कोई नहीं जानता। माने इस बात की गारंटी नहीं, क्योंकि सेम तरह के चैनल बहुत सारे होते हैं, सेम कॉन्सेप्ट के या सेम डेटा के या सेम चीज के चैनल बहुत सारे होते हैं, है ना, बात समझ में आई ना। तो इसलिए प्लानिंग गारंटी नहीं देता सक्सेस की, तो ये प्लानिंग की कुछ कमी है, ठीक है। पता लगा हाथ पे लिख के ले गए, चौकीदार ने हाथ ही काट दिया, काट के नहीं, हाथ यहीं रख के जा, है ना, तो पता लगा हाथ बाहर रखना पड़ गया। तो भाई प्लानिंग किसी बात की गारंटी नहीं देता। तो याद हो जाएंगे बात आसानी से। क्या भाई, प्लानिंग बिल्कुल रिजिड होता है, प्लानिंग डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करता, प्लानिंग आपकी क्रिएटिविटी खत्म कर देता है, क्योंकि आप नया नहीं सोचते, एक बार सोच चुके होते हो, टाइम लगता है, पैसा लगता है, और सक्सेस की कोई बात नहीं होती, है ना। अब आती है बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो क्वेश्चन अब तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं, उनमें से कुछ चुनिंदा क्वेश्चन मैं तुम्हें कराता हूं, तो तुम्हें पता लगेगा सर आपने बहुत ही गजब के क्वेश्चन करा दिए, हम समझ चुके हैं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं। ओ भैया, ओ बाबू, होश में आ जाओ इधर। अब सबसे पहले चलो एक छोटा क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं। ओ भाई, क्यों कुर्सी छील रहा है बैठे बैठे? छील दूंगा मैं। क्लास इज लाइव सर, मतलब लाइव ही तो चल रही है, एक्टिव मीन्स फास्ट ट्रैक। देखो सबसे खतरनाक पहले बात करते हैं किस क्वेश्चन की सर, हैं? छोटे में क्या मजा आने वाला है? ये तो स्टेप्स कर रहे थे पिछली बार, है ना। मिल्क का कौन सा क्वेश्चन है? 18 पे आते हैं, चलो पहले। हाँ देखो, इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। 18 ये कह रहा है, सबसे पहले ध्यान देंगे ना, एक्सपेक्टेड लिखेंगे, इस तरह क्वेश्चन बड़े 5 या 6 मार्क्स में आते हैं। खतरा बनाएंगे इस पे, खतरा बनाना नहीं आता, पहले बनाओ बहुत ही प्यारी सी हड्डी, फिर उस पर लगा दो साइड में, ओ खोपड़ी बना के हड्डी लगा दो, फिर ऐसे है ना, फिर खून लगा दो, रेड रेड बन गई भैया खतरा, है ना। अब खतरा बना लेंगे ताकि एग्जाम में क्या पता रहे कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की संभावना है। प्लानिंग से क्वेश्चन बनता है अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो। अब वो कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव केस एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन, यानी ढूंढना भी है, एक्सप्लेन भी करना है, खाली ढूंढ के नहीं छोड़ देना, है ना। और तीसरी खतरनाक बात, ढूंढो, उसको एक्सप्लेन करो और लाइन भी कोट करो, यानी पूरा का पूरा सब कुछ पूछ लिया, है ना, एक ही क्वेश्चन में। क्या? टाइप्स ऑफ प्लान। एक एक बहुत आराम से पढ़ते हैं पहले, है ना। ये पहले तुम ढूंढोगे, चलो ढूंढो पहले। ये क्या होगा? चलो ठीक है, ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल सही बात, ये मेरी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है। आगे देखते हैं।
कैश ऑन डिलीवरी क्या होती है? कैश ऑन डिलीवरी को हम मानते हैं स्ट्रेटजी। क्या मानेंगे? और तुमने देखा होगा रिटर्न और रिप्लेसमेंट क्या होती है? रिटर्न लिखा होता है ना फ्लिपकार्ट अमेजोन पे भी, रिटर्न पॉलिसी। वो खुद ही कहते हैं रिटर्न पॉलिसी क्या है, 15 दिन में रिटर्न हो सकते हैं आपकी। तो रिटर्न रिप्लेसमेंट हमेशा क्या होती है? पॉलिसी। कैश ऑन डिलीवरी क्या है? स्ट्रेटजी, कि अपने अपने कंपटीटर के साथ ये कंपीट करना चाहता हूं कि वो कैश ऑन डिलीवरी दे तो मैं भी कैश ऑन डिलीवरी दूंगा। क्या चीज? तो वो क्या बनेगा? हाँ, पेमेंट ऑप्शंस क्या बनता है हमेशा? कि ये मेरे मेथड्स ऑफ डूइंग बिजनेस है, कि भाई आप कैश ऑन डिलीवरी दे दो, यूपीआई दे दो, स्कैन से दे दो, ये आपका हो गया क्या? मेथड। इतने करोड़ रुपए हम ऐड में लगाएंगे, ये क्या है? ये हो गया बजट। इतना बजट है मेरा, इससे ज्यादा मैं एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा नहीं कर सकता। बस, और कुछ भी है? अच्छा, ये बताना क्या है? ये 3 लाइन, इससे नहीं समझ में आया कुछ? नालायक को, ये है प्रोसीजर, यानी कि स्टेप्स, कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। और अगर किसी ने बेईमानी करी तो तुम्हारी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ये क्या है? रूल्स। क्या है भैया? रूल्स। क्या चीज? प्रोग्राम मतलब? प्रोग्राम के लिए वो करेगा, जैसे कि नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या मॉल बना रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है। अब जैसे ये है ना, देखो ये क्या लिखा है जो तुम नहीं पहचान पाए। इन ऑर्डर टू डिस्पेल द फियर ऑफ द पीपल रिलेटेड टू द शॉपिंग ऑनलाइन, फर्स्ट कंपनी इंप्लीमेंट है ना, लोगों के फियर को क्या करने के लिए? रिड्यूस करने के लिए। तो फियर क्या है मेरा? एनवायरमेंट है ना, कि एनवायरमेंट में लोगों के अंदर एक डर है कि भाई ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है, गड़बड़ हो जाती है, चीटिंग करते हैं लोग बाग, और हमारा पैसा चला जाएगा, प्रोडक्ट आएगा नहीं। तो इस फियर को एनवायरमेंट से हटाना है। तो एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई बात होगी तो हमेशा कौन सा वर्ड लगाना है? स्ट्रेटजी। इसलिए तो मैं कहता हूं ज्यादातर बच्चे स्ट्रेटजी ही एग्जाम में नहीं पहचान पाते हैं, है ना। और कैश ऑन डिलीवरी भी क्या हो सकती है? वो प्रोसीजर होगा। क्या चीज? वो प्रोसीजर होगा, और उसके नीचे जो मेथड लिखा पेमेंट ऑप्शन, वो मतलब रूल्स होगा, सॉरी पॉलिसी होगा, डिफरेंट पेमेंट ऑप्शन होगा। नहीं, कैश ऑन डिलीवरी भी स्ट्रेटजी हो सकती है और ये भी स्ट्रेटजी होती है। ये पूरी एक ही तो लाइन है, ये पूरी एक ही लाइन तो है। पेमेंट ऑप्शन तो ये हो जाएगा, पेमेंट ऑप्शन मेथड हो गया। अब देखो क्या लिखा है, स्ट्रेटजी। पहले मैंने ये निकाला स्ट्रेटजी, फिर मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया और फिर वो लाइन लिख दी, लाइन कोड। ठीक है ना। तो तीनों चीज बतानी है ना, प्लान को पहचानना है और एक्सप्लेन करना है, फिर लाइन कोड करनी है। बोलो भैया, समझ में आया कैसे क्वेश्चन आएगा? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखना मैं कैसे पहचानूंगा इस प्लान को, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो नोट्स में इसलिए तुम्हें खतरा बना के दे रखा है। सबसे पहला, अब भाई लोगों को लगेगा कि ये क्या है, इंक्रीज द सेल, यानी कि ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल सही बात है, यहां से ये मुझे एक प्लान लगता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये है लॉन्ग रन, ठीक है। फिर न्यू वैरायटी, है ना, हर्बल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, और एलोकेट 30 करोड़।
तो मैंने तुम्हें बताया था 3 चीजें अगर एक साथ मिलेंगी तो हम स्ट्रेटेजी लिखेंगे, कोई और नहीं लिखेंगे। यानी कि पहला लॉन्ग रन में होना चाहिए, दूसरा पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस फ्लेवर की चीजें बनाऊंगा, और तीसरा उसके लिए मैन मनी मटेरियल एलोकेट कर दिया, यानी कि मैंने पैसा क्या कर दिया, एलोकेट कर दिया। ठीक है, तो कोर्स ऑफ एक्शन, एलोकेशन और लॉन्ग रन तीनों एक साथ आ गए, तो आंसर क्या लिखना है। इसलिए भाई इसमें खतरा बना के दे रखा है, इसलिए होश में लिखेंगे, खतरा बना के दे रखा है। अब ये ढूंढ दो। मधु दीदी कुछ कह रही है, मधु ए मधु, हाँ पहले अपने ढूंढो, ऑनलाइन वाले भी साथ साथ ढूंढ लेंगे भाई। क्या चीज, सारे ढूंढ लो साले। देखो ये तो साफ खुद ही लिख दिया ऑब्जेक्टिव, तो ये तो भाई चीटिंग कर दी हमारे साथ, खुद ही बता दिया हमें। ठीक है, रुक जाओ भी, देखो आराम से। यानी कि 3 मंथ क्रेडिट, 3 महीने का उधार मैं देता हूं, तो ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। ये होगी मेरी उधार देना लेना, क्या होता है हमेशा, पॉलिसी होता है हमेशा। ठीक है ना, नो कैश ओनली क्रेडिट, ये हमेशा हमेशा पॉलिसी होता है। और ये वर्ड लिखा है साफ साफ स्टेप, तो स्टेप क्या होते हैं, प्रोसीजर। और मिल रहा है कुछ, स्टेटमेंट शोइंग नंबर, नहीं दीदी नहीं, होश में नहीं हो तुम। स्टेटमेंट क्या होता है, बजट, स्टेटमेंट न्यूमेरिक फॉर्म है ना, बजट। फिर पेनल्टी लगेगी अगर तुमने कैप ग्लव्स नहीं पहने, तो ये क्या है, रूल्स। हाँ नहीं नहीं, पर स्टेटमेंट मॉनिटरी तो है, कितने नंबर, ये तो है मॉनिटरी, कितने नंबर है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पॉलिसी ये सारे मिल गए हमें, 5 ही है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आएंगे। अगला देखना 14 बताओ। कभी कभार ऐसा भी आता है, धप्पा हो सकता है कभी भी। एक आइडिया आया दिमाग में जिससे कॉस्टिंग कम हो जाएगी, लेकिन वो कह रहा है जो डिसाइड कर दिया वही चलेगा, नथिंग कुड बी चेंज। इसका मतलब हाँ, कि वो कह रहा है आपके अंदर एक क्रिएटिव आइडिया आया जो आपकी कॉस्ट को कम कर देगा, लेकिन आप कह रहे हो जो पहले डिसाइड है वही कर ले, हमें कुछ नया आइडिया नहीं चाहिए, तो क्या होगा, रिड्यूस क्रिएटिविटी। ठीक है, बोलो भाई समझ आ गई बात। एक मिनट पहले कर ले, फिर ये बताओ एक और टाइप्स ऑफ प्लान जो देखते तुम्हें समझ में आना चाहिए। जर्नल गाइडलाइन, बताओ गाइडलाइन किस प्लान में होती है, गाइडलाइन का चीट कोड क्या है, पॉलिसी। और अगला कौन सा, कोई और मिल रहा है सर, सीरीज ऑफ स्टेप्स, ये क्या होता है, समझ गए। इस तरह के चीट कोड या इस तरह के सीक्रेट कोड ध्यान कर कर देखकर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। समझ की बात, बोला समझ गए सर, और कराऊं, बहुत है इतने। फिर चाहो तो पॉलिसी प्रोसीजर जो मैंने लिखवाया था कुछ इस तरीके से आप यहां से भी याद कर सकते हैं। ठीक है,
हाँ रुक तो जाओ, समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? या ये और कर दोगे? राइट, तो चलो एक होमवर्क में लिख लेते हैं, बुक सबके पास आई, तो ये वाला क्वेश्चन हम होमवर्क में कर लेंगे 24 बस। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, इसमें भी क्या है, तो 25 अगर होमवर्क में करोगे तो सारे मिल जाएंगे तुम्हें। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्या होगा, स्ट्रेटजी क्या होगी, ऑडियो विजुअल एड लर्निंग पॉलिसी क्या है ना, ये प्रोसीजर मेथड रूल ये सब तो मिल जाएंगे, आराम से ध्यान से लाइन कोड करके लिखेंगे। राइट, तो ये सर चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। बहुत ध्यान से करेंगे, चीट कोड को अलग से लिखेंगे ताकि क्या हो सके सर, तुम्हें एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर, सीयूईटी में तक में पूरे में से पूरे नंबर लाने, इसी टारगेट के साथ मिलेंगे अगले चैप्टर में। तब तक पढ़ते रहो, जानदार तरीके से आगे बढ़ते रहो।